हेलो दोस्तों, आप लोगों का फतह राजगीर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अभी 3 राष्ट्रीय पार्टी का जो है ना दर्जा समाप्त कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आने वाली है, पूछ सकता है कि कितने अभी राष्ट्रीय पार्टी है, कितने को कभी से हटाया गया है, वो कौन सब है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है कि वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कितना है? 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ये भी पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय पार्टी है। तो अभी तो सबको पता था 8, और एक जो है इसको दे दिया गया था आम आदमी पार्टी को, तो हो गया 9। लेकिन इसमें से क्या किया गया है ना कि 3 गो का जो है ना मान्यता ही समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा जो है इससे वापस ले लिया गया है। तो राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्राप्त पार्टियां जो है जिसकी संख्या कितनी है? 6 है। सबसे पहले यही आएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा कितने पार्टियों को मिली है, तो वह 6 पार्टी को मिली है। जिसमें हम देख लेंगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के बारे में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है कि केजरीवाल किस पार्टी से था? आम आदमी पार्टी से। दूसरा, आम आदमी पार्टी की स्थापना पूछता है, तो आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह 2012 में हुई थी। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनएनपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये भी जो है राष्ट्रीय पार्टी की अभी दर्जा में ये शामिल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कौन सा? तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। इसका डेट इसलिए लिखे हैं क्योंकि कांग्रेस का, अभी तक आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का इसका डेट पूछा गया है, इसीलिए इसका डेट लिख दिए हैं। चलिए उसके बाद चौथा पार्टी देख लेते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी। क्या है? बहुजन समाजवादी पार्टी। ये भी जो है राष्ट्रीय पार्टी की अभी श्रेणी में अभी है ही। उसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं छठा पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। अब देखिए टोटल जो है एक पार्टी हुआ आम आदमी पार्टी। अभी पूछेगा कि हाल फिलहाल में 2023 में किस पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आम आदमी पार्टी। इसको 2023 में क्या दिया गया? राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दिया गया है। तो ये पूछ सकता है किसको दिया गया हाल फिलहाल में, तो आम आदमी पार्टी। दूसरा जो राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में है वह है एनएनपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी में। बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 6 पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दर्जा भी प्राप्त है। अब क्या पूछ देगा आपको बीपीएससी में, चाहे बिहार दरोगा एग्जाम में आएगा, पूछ देगा कि हाल फिलहाल 2023 में किस पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो एगो ये दे देगा, एनसीपी दे देगा, एक टीएमसी दे देगा, एक सीपीआई दे देगा। तो ये तीनों पार्टी का नाम याद रखिएगा। यह पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है। हो सकता है इन तीनों का नाम दे दे, इन तीनों का, क्योंकि पहले तो आप अपना लोग पढ़े हुए हैं। ये तीनों का नाम दे दे और एक का नाम दे दे जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो ये तीनों याद रखना भी जरूरी है। ठीक है। अब देखिए अभी जो वर्तमान समय में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? राजीव कुमार है। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? कौन है? राजीव कुमार है। ये 25वां है। क्या है? 25वां नंबर का है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन अभी याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि ये सब पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ये तीनों पार्टी को। अब देखते हैं कोई भी राजनीतिक दल का दर्जा, किसी भी पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या जो है क्राइटेरिया है, उसको हम लोग देखेंगे। राजनीतिक दल का दर्जा हासिल करने के लिए, राजनीतिक दल का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में किन्हीं चार, कम से कम 4 तो रहबे करेगा। लोकसभा आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4
अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है राजनीतिक दल का दर्जा हासिल करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। किसी एक राज्य या राज्यों से विधानसभा की न्यूनतम 4 सीटें, किसी एक राज्य या राज्यों से, एक राज्य रहबे करेगा या इससे अधिक कितने भी राज्य हो सकते हैं, किसी एक राज्य या राज्यों से विधानसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीतने होंगे। कितने सीटें? विधानसभा की 4 सीटें जीतने होंगे, या लोकसभा में 2% सीट हो, लोकसभा में जो 2% सीट हो किसी पार्टी का, वह न्यूनतम कितने राज्यों में? 3 राज्यों में हासिल करनी होगी। ये 2% सीट जो लोकसभा में जो उनका होगा वह न्यूनतम 3 राज्यों में हासिल कर लेगी। ये तीनों चारों क्राइटेरिया में से कोई एक भी जो यदि वो करता है तो वो क्या होगा? राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा दे दिया जाएगा, राजनीतिक दल का दर्जा उसको दे दिया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको शामिल किया गया वो कितना है, राष्ट्रीय पार्टियां जो वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है तो 6 को अभी शामिल है। किसको नया को शामिल किया गया? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में। अब किसको किसको हटाया गया? एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई को हटा दिया गया है। ये क्वेश्चन इसमें से 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जो है जरूर जो है बिहार दरोगा या अभी बीपीएससी का असिस्टेंट भी होने वाला है एग्जाम, इसमें आएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।